तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम नेफिया और हमारे जागन की लव स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। ये एपिसोड नंबर 9 होने वाला है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि राफेल जो होता है यहीं ये बार के अंदर आ जाता है जहां बार्बाटोस और जागन दोनों बैठे होते हैं। राफेल को देखकर यहां पर एक लड़की जो होती है बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा होता है। बार्बाटोस को लगता है कि वो उसके ऊपर हमला करने वाला है, इसीलिए बार्बाटोस यहाँ पर उसके ऊपर हमला करता है। बट यहाँ पर जागान जो होता है अपने मैजिक का यूज़ करके उसका मैजिक कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पर जागन कहता है बार्बाटोस से कि वो यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया है, तो तुम्हें उससे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बार्बाटोस कहता है तुम्हें नहीं पता है इसके बारे में, ये हमेशा फाइट करने के लिए ही आता है। बट हम देखते हैं राफेल यहाँ पर कहता है जागन तुम सही समझे, मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए आया हूँ। जागन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इसे बैठाने के लिए कह तो दिया, पर मैं इससे क्या बात करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ यहाँ बार्बाटोस जो होता है उस लड़की की हेल्प करने लग जाता है। राफेल यहाँ पर बैठने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि मेरी एक साथी तुम्हारे साथ मिली हुई है। यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है मुझे तो ये पता नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि तुम जो हो बहुत सारे लोगों को मारते हो और इसके बारे में मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर राफेल कहता है तुम जो हो अफवाहों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हो। जागन यहाँ पर सोचने लग जाता है क्या ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर 500 लोगों को किल किया था, सॉरी 499 बंदों को किल किया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो डायरेक्टली उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुमने बहुत सारे स्कोरर को मारा हुआ है क्या। बार्बाटोस यहाँ से जा रहा होता है बट वो सुन लेता है कि उसने क्या बोला। यहाँ राफेल कहता है कि हाँ मैंने मारा तो है, बट इस सोसाइटी को बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा और तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो तो मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आया हूँ, और हो सका तो मैं तुम्हें मार भी दूंगा। अगर तुम जो हो चर्च के बीच में यहाँ पर इंटरफेयर किया तुमने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब हम देखते हैं कि वो बड़े ही ध्यान से उन दोनों को देख रहा होता है। जागन इसी कंफ्यूजन में होता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, और वो सोचने के बाद पहुँचता है कि वो जो है यहाँ पर चेक करने आया है कि जो चेस्ले है वो उसके साथ मिली हुई है या फिर नहीं मिली हुई है। बट यहाँ पर उसे कंफर्म हो जाता है और ये बात उसे भी रियलाइज़ हो जाती है जागन को। यहाँ राफेल कहता है ठीक है, तो मैं जिस चीज़ के लिए आया था वो मुझे पता चल गया है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे पता होता है जागन को कि चेस्ले जो है यहाँ पर नेफिया की दोस्त है, तो मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए वो पीछे मुड़कर कहता है अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। राफेल यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें जो हो सिर्फ सोच सकते हो, सोचने में कुछ नहीं होता है, और ऐसा बोल के वो यहाँ से चला जाता है। जागन यहाँ पर पता चल जाता है उसे, इसीलिए वो यहाँ पर कहता है जो बार्बाटोस होता है कि तुम्हें टेलीपोर्टेशन की टेक्निक आती है, तो तुम जो हो जाकर चेस्ले को यहाँ पर लेकर आ जाओ। यहाँ पर वो कहता है कि मैं जाऊँगा तो मैं मारा जाऊँगा वहाँ पर। तो यहाँ पर जागन कहता है नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बच के आ जाओगे। फिर हम देखते हैं कि वो मान लेता है उसकी बात को क्योंकि वो उसका दोस्त होता है, और वो यहाँ से चला जाता है। वो कहता है मैं जो हूँ माफ़ नहीं कर पाऊँगा अपने आप को ये काम करने से, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो है अभी जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा, ऐसा ही से लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जब वो महल में आ जाता है तो नेफिया उसका वेलकम करती है जागन का। हम देखते हैं कि फोरवेल जो होती है यहीं पर सो रही होती है, और उसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है जागन को। वो कहता है अरे ये तो सो गई। तो
तो यहाँ पर नेफिया कहती है हाँ, इसने बहुत ही ज़्यादा काम करवाया, जो बुक्स हम लेकर आए थे उन सभी को उसने लगा दिया। तो जागन कहता है कि अरे अभी करने की क्या ज़रूरत थी। तो नेफिया कहती है इसलिए क्योंकि वो तुम जो हो पढ़ते बहुत ज़्यादा हो और ये चाहती थी कि तुम्हें जो है बुक रेडी मिले पढ़ने के लिए, इसलिए इसने सारा काम एक दिन में ही कर दिया। यहाँ पर वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो फोर वेल है उसे जाने देना चाहिए। अगर उसका मन है यहाँ पर रुकने का तो वो रुक भी सकती है। यहाँ पर जागन सोचने लग जाता है कि उसके मॉम और डैड को दोनों को मार दिया गया था। यहाँ पर जहाँ पर चेस्ले काम करती है उसी में से एक लड़के यानी रेफेल ने उसे मार दिया था। वो बदला लेना चाहती है और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। तभी नेफिया यहाँ पर बोलती है कि जागन आप चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे, मैं आपके इस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि जब वो उसे देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार आने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। वो सोचता है क्या इसने अभी अभी नहाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो उसे टच करना चाहता है और इस बार हिम्मत करके वो उसके गालों को टच कर देता है और वो उसके करीब जाता है क्योंकि वो उसे किस करना चाहता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बार्बाटोज आ जाता है कबाब में हड्डी बनकर, और वो यहाँ पर आते ही कहता है अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जागन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मीट के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तुम ज़्यादा मत बोलो। तभी वो देखता है कि उसकी गोद में चेस्ले पड़ी हुई है। वो कहता है कि इसने जो है जहर खा लिया है। फिर हम देखते हैं जागन उसके पास भागकर आता है और साथ में नेफिया को कहता है कि उसको हेल्प चाहिए। फिर नेफिया भी उसके पास जाती है। तभी हम देखते हैं कि फोरवेल यहाँ पर उठ जाती है। फोरवेल उठते ही उसके स्वॉर्ड को देखती है। अब स्वॉर्ड देखते ही उसे याद आ जाता है कि उसके मॉम डैड को भी ऐसे ही किसी स्वॉर्ड वाले बंदे ने मारा था। अब वो यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए भागी आ रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जागन जो है वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम अभी इसे मार नहीं सकती हो, क्योंकि ये हमारी मेहमान है और मेहमानों पर हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वो गुस्से में कहती है तुम्हें पता नहीं है, ये वही सोल्जर हैं जिसने मेरे पापा को मारा था और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे जो है इनसे बदला लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा जागन होता है वो बड़े ही आराम से कहता है कि अपने दुश्मन से ऐसे बदला नहीं लिया जाता है। अगर तुम जाओगी और एकदम से उसे मार दोगी, उसे रियलाइज़ भी नहीं होगा कि उसने कौन सी गलती करी है। तो तुम्हें जो है थोड़े देर रुक जाना चाहिए और मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से बदला लिया जाता है। वो कहता है जब तक उस बंदे को मारते रहो, जब तक वो जो है पूरी तरह से ऐसा सोच ना ले कि उसे खुद ही मर जाना चाहिए, जब तक तुम्हें उसे मारते रहना चाहिए। उसे कभी भी एक बार में ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम ज़िंदगी भर पछताओगी, क्योंकि बचपन में मेरे से भी यही चीज़ हो गई थी और मैं अभी भी पछता रहा हूँ। उसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारना था, बट मैंने उसे एक बार में ही मार दिया। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, हम उसे जो है टॉर्चर करके बहुत बुरी तरह से मारेंगे, तो तुम जो हो मेरे ऊपर विश्वास करो। तो वो कहती है ठीक है, जैसा तुम कहो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे होश में लाने के लिए वो जो है उसे एक कमरे में ले जाते हैं। जहाँ पर वो होश में आती है तो देखती है कि वो यहाँ पर किसी के महल में आई हुई है। तभी वो देखती है कि जागन वहीं बैठा हुआ है। जागन कहता है तुम नेफिया की वजह से अभी जिंदा हो। चेस्ले यहाँ पर बताती है कि मैं जो हूँ, पता नहीं मेरे पास एक महल के अंदर लेटर आया था। उस लेटर पर लिखा हुआ था कि तुम्हें जो है हमसे आके मिलना चाहिए, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए मैं जो हूँ उसके पास मिलने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चर्च का साथ दूँ या फिर नेफिया का, या फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँ। इसलिए मैं जो हूँ वहाँ पर चली गई थी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही ज़्यादा सेफ फील हो रहा था। यहाँ पर जागन कहता है तुमने उसे देखा? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, बस उसकी आवाज़ सुनी। उसने कहा तुम मुझे जो हो ज्वाइन कर सकती हो और तुम हमारे ग्रुप के साथ आ सकती हो। तुम्हें जो है किसी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तुम हमारे मास्टर का एक बार नाम लोगी और तुम्हें जो है सारे बंदे जो है वहाँ से भाग जाएंगे और तुम ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो जाओगी। फिर मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नहीं बताया। वो कहता है कि मुझे जो है तुम्हारा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरा नाम तुम्हें जानने की ज़रूरत है। बस तुम जो हो हमारे लीडर का नाम ले लोगी तो तुम जो हो ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो जाओगी
और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर मैं जब अपने घर पर आती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ पर एक चाय रखा होता है। जैसे ही मैं उस चाय को पीती हूँ तो उसके अंदर जो है जहर मिला होता है और उसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस चाय के अंदर ही जहर मिला हुआ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा वो जहर मुझे कौन देना चाहता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। शायद राफेल जो है वो मुझे जहर देना चाहता है। जागन यहाँ पर कहता है अगर वो तुम्हें जहर देना चाहता तो इससे आसान था कि तुम्हारा सर अलग कर देता हो, क्योंकि राफेल जो है एक सोल्जर है और सोल्जर कभी भी जहर देकर किसी को नहीं मारते हैं। अगर तुम चाहो तो इसे अपना घर समझ सकती हो और तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी चेस्ले उसे पीछे से रोकती है और तो वो कहता है क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहती है कि आप मुझे साथ थोड़ी देर और रुक सकते हैं, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करनी है। तो वो कहता है तुम नेफिया के साथ बात कर सकती हो बट अभी वो सोने के लिए चली गई है, तो तुम जो हो कल बात कर लेना। फिर भी वो सोचता है कि चलो मैं बैठ ही जाता हूँ, अपने कुर्सी को दूसरी साइड कर लेता है और वो यहीं पर बैठ जाता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो जो है नेफिया से प्यार करता है और ये रियलाइज़ हो जाता है चेस्ले को भी कि वो दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो मुझे जो है उनके बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं और आप दोनों कैसे हैं? फिलहाल यहाँ पर चेस्ले जो होती है वो सो जाती है और सोने के बाद वो यहाँ पर सपने देखने लग जाती है और अगले दिन वो देखती है जब उठ के कि उसे जो है यहाँ पर एक मेड का ड्रेस पहना दिया गया है। यहाँ पर जागन कहता है कि अब तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो तुम्हें जो है यहाँ पर नेफिया के साथ हाथ बटाना पड़ेगा, इसी तरह से तुम यहाँ पर रह सकती हो। चेस्ले कहती है तुम थोड़ा प्यार से भी बोल सकते थे ना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फोरवेल भी होती है। वो कहती है तुम्हारा नाम चेस्ले नहीं है, टेल हेड है, अब से मैंने तुम्हारा नाम टेल हेड रख दिया है। उस सोल्जर के ग्रुप से वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है फोरवेल, इसलिए वो उससे भी नफरत करती है। तो जब भी वो काम करती है तो उसे जो है डराने के लिए कभी वो उसके पास फ्रॉग ले आती है और कभी वो केले के छिलके नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर गिर जाती है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। बार बार वो जागन के पास जाकर कहती है कि वो मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रही है। जागन कहता है कोई बात नहीं, वो छोटी बच्ची है, वो कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जागन भी सोचने लग जाता है कि पता नहीं वो कब ठीक होगी, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है उसके साथ। यहाँ पर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम घर पे आराम कर लो। तो वो यहाँ पर सोचती है कि जागन मेरे बारे में भी फिक्र करता है, मेरी वो चिंता करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्राइंग कर रही होती है फोरवेल। वो कहती है कि यहाँ पर टेल हेड भी आ चुकी है जिसका नाम चेस्ले है, बट मैं उसे टेल हेड बुलाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसे परेशान करती हूँ बट वो मेरे बातों का बुरा नहीं मानती और मेरे हरकतों का भी बुरा नहीं मानती। पता नहीं क्यों वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, बट मैं उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शाम को नहा रहे होते हैं और यहाँ पर बात करने के लिए जागन फोरवेल के पास आया होता है। वो कहती है कि तुम मुझे टेल हेड के लिए लेक्चर देने के लिए आए हो। वो कहता है कि नहीं, अब तुम्हें बहुत दिन यहाँ पर रहते रहते हो चुके हैं, तो अगर तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ से जा सकती हो, अगर नहीं मन करता तो तुम यहीं पर रह सकती हो, हमें जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। हम दोनों ने तो यही डिसाइड किया है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। फिर वो जो है कुछ बोलती नहीं है तो जागन सोच लेता है कि उसे यहीं पर रहना है, तो वो कहता है कि बहुत ही अच्छा है। तो फिर हम देखते हैं फोरवेल यहाँ पर कहती है थैंक यू। और फिर हम देखते हैं फोरवेल जब सोती है तो उसे सपना आता है कि उसके डैड को मार दिया गया है। तभी वो आधी रात को उठती है और फिर उसके कमरे में चली जाती है चेस्ले को यहाँ पर वो मारने की कोशिश करती है, बट वो यहाँ मारती नहीं है क्योंकि वो सपने देख रही होती है जो तंग कर रही होती है यहाँ पर फोरवेल उसी के बारे में। और अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर नेफिया आती है और जागन से कहती है कि फोरवेल यहाँ पर नहीं है। अब वो दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा चौंक गए हैं कि वो कहाँ पर गई है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।